नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देश भर में सूखे जैसे हालात कई भागों में नजर आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में बीते काफ़ी दिनों से बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात और उमस भरी गर्मी पड़ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों में लो प्रेशर सिस्टम के कारण 19 जुलाई के दिन भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आने वाली है। जब ये लो प्रेशर सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा तो मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। देखिए क्या हो रहा है कि पर्वतीय हिस्सों में पश्चिम विक्षोभ है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी पहुंच रही है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग पर्वतीय भागों की तरफ घूमने की तरफ ना निकले, वहां पर बहुत अधिक खतरा रहता है मानसून सीजन में। और 20 जुलाई के दिन जो पूर्वी भारत का एक बड़ा एंटायर रीजन है, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और लगातार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। एक लंबे समय के बाद मानसून फिर से एक्टिव हो चुका है। लो प्रेशर सिस्टम के कारण जो उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं थी वो पूर्ण रूप से रुक चुकी हैं। तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पहाड़ी हिस्सों की तरफ देखेंगे तो 21 जुलाई के दिन भी दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश देखेंगे। लेकिन आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें क्योंकि नदियों का जल स्तर और पर्वतीय श्रृंखला गिरने की आसार है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के हिस्सों में ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अधिक तेजी से पहुंच रही हैं और ना ही अरब सागर की तरफ से नमी पहुंच रही है। लेकिन फिर भी मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। इसी के बीच उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में लो प्रेशर सिस्टम के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो 23 जुलाई के दिन देखेंगे कि जिस प्रकार से पहले देश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर अब भारी बारिश से राहत मिलेगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम और बिहार के अधिकांश भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 23 जुलाई के दिन कहीं पर भी तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर है, तो इसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 23 जुलाई के दिन यहाँ पर एक लंबे समय के बाद मानसून सक्रिय हो रहा है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। तो 24 जुलाई के दिन देखेंगे कि गुजरात और राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी भाग हैं, इन भागों को छोड़कर तो सभी हिस्सों में बारिश हो रही है। यहाँ पर नमी नहीं पहुँच रही है, तो इसलिए मौसम साफ है। और सबसे अधिक जो भारी बारिश का दौर है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भाग हैं। यहाँ पर अत्यधिक भीषण बारिश के आसार हैं। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में 24 जुलाई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश है, तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। पहाड़ी भागों में कंटिन्यू बारिश का दौर जारी है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला 24 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मानसून का एक्टिव प्रदर्शन है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कि दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे तो दोस्तों 25 जुलाई के दिन दक्षिण भारत के हिस्सों में देखिए भारी बारिश के आसार तो नहीं है, फिर भी झमाझम बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से राजस्थान के हिस्सों में सूखे जैसे हालात थे, तो अब राहत मिल रही है। राजस्थान के अधिकांश भाग और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में व्यापक रूप से लो प्रेशर सिस्टम के कारण भारी से बहुत भारी बारिश है, और लगातार ये मोटी परत वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी मानसूनी बारिश में कोई कमी नहीं है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि दोस्तों जो लो प्रेशर सिस्टम पहले मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, ये मध्य प्रदेश के भागों को पार करके राजस्थान की तरफ पहुंच चुका है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर अपनी ओर खींच रहा है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर भाग और राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर फ्लडिंग रेन हो सकती है। हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। मैदानी भागों में भी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। भारी बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ भी कंटिन्यू बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 27 जुलाई की तरफ नज़र डालेंगे तो 27 जुलाई के दिन देखेंगे कि दक्षिण भारत के जो ऊपरले वाले भाग हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर, यहाँ पर तो बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो निचले इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में, इन हिस्सों में तो घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मैदानी हिस्सों में मानसूनी ट्रफ लाइन ऊपर हुई है, और जो सिस्टम बना हुआ था राजस्थान के ऊपर वो कमज़ोर पड़ चुका है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में लगातार व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश है, कहीं पर भी तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। और जो बिहार से निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम, यहाँ पर हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 27 जुलाई के दिन एक के बाद एक शक्तिशाली सिस्टम बन रहा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।